भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार युद्ध और संघर्ष हुए, जिनका मुख्य कारण कश्मीर विवाद रहा है। इन संघर्षों के बीच कई बार सीजफायर की घोषणाएं भी की गई, लेकिन पाकिस्तान द्वारा इसका उल्लंघन अक्सर हुआ है। 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर की घोषणा की गई, लेकिन इसके कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए सीमा पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे तनाव और बढ़ गया। चलिए जानते हैं कि सीजफायर क्या होता है, पाकिस्तान ने कितनी बार सीजफायर का उल्लंघन किया है और इसका परिणाम क्या हुआ है। दरअसल सीजफायर का अर्थ है युद्ध विराम, यानी दोनों देशों के बीच अस्थायी रूप से शत्रुता की समाप्ति। इसका उद्देश्य सीमा पर शांति बनाना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। सीजफायर की घोषणाएं आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र या अन्य अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों की पहल पर होती है। सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया और ये पहली बार नहीं था जब पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया। ये कई बार उल्लंघन कर चुका है। पहली बार 1947-48 का युद्ध और पहला सीजफायर। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध कश्मीर विवाद के कारण हुआ था। इस युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में दोनों देशों के बीच सीजफायर की घोषणा की थी। हालांकि पाकिस्तान ने इस समझौते का पालन नहीं किया और कश्मीर के कुछ हिस्सों में घुसपैठ की। दूसरी बार 1965 का युद्ध और सीजफायर। 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ की, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ। युद्ध के बाद 23 सितंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र की पहल पर सीजफायर हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने इस समझौते का उल्लंघन करते हुए सीमा पर फिर से संघर्ष शुरू किया। तीसरी बार 1971 का युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण। 1971 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के निर्माण के खिलाफ संघर्ष किया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान की हार हुई और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया। हालांकि पाकिस्तान ने बाद में सीजफायर का उल्लंघन किया और सीमा पर संघर्ष जारी रखा। चौथी बार 1999 का कारगिल युद्ध। 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ की, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ। युद्ध के बाद पाकिस्तान ने सीजफायर की घोषणा की, लेकिन बाद में सीमा पर संघर्ष फिर से शुरू हुआ। सवाल ये है कि पाकिस्तान हमेशा सीजफायर का उल्लंघन क्यों करता है? दरअसल इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, आंतरिक दबाव। पाकिस्तान में कुछ राजनीतिक और सैन्य समूहों का मानना है कि कश्मीर पर कब्जा बनाए रखना आवश्यक है, जिससे वे सीजफायर का उल्लंघन करते हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचाव। पाकिस्तान कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए भी सीजफायर का उल्लंघन करता है। तीसरा, आतंकी समूहों का समर्थन। पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में स्थित आतंकी समूहों को समर्थन देने के कारण भी सीजफायर उल्लंघन होते हैं और परिणाम स्वरूप प्रभाव क्या होता है कि नागरिकों की जान का खतरा। सीमा पर रहने वाले नागरिकों की जान को खतरा होता है और उन्हें विस्थापन का सामना करना पड़ता है। दूसरा, सैन्य कर्मी शहीद होते हैं। भारतीय और पाकिस्तानी दोनों देशों के सैनिक संघर्ष में शहीद होते हैं। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव। सीजफायर उल्लंघन से दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव बढ़ता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर उल्लंघन की घटनाएं दर्शाती हैं कि पाकिस्तान ने कई बार शांति की पहल को नकारा है। इससे ये सिद्ध होता है कि पाकिस्तान पर भरोसा करना एक जटिल और जोखिमपूर्ण कार्य है। दोनों देशों के बीच अस्थायी शांति स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि वे आपसी विश्वास और समझदारी के साथ आगे बढ़ें।